एंकर एंकर की तरह रहे, पक्षपातपूर्ण रवैया न दिखाएं और कम से कम कुछ अनुशासन सुनिश्चित करें। अगर अनुशासन नहीं है, कम से कम मुझे अनुमति दे दे, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। इस आपत्ति के सेवा का मौका देगा, उसी की तो सेवा होगी। इस सबकी आप मेरी भी सेवा कर देंगे। अगर मैं सेवा के योग्य नहीं तो मेरी सेवा क्यों करेंगे? आप मैं सेवा का मौका दे रहा हूँ, पूरी सेवा होनी चाहिए, भरपूर सेवा होनी चाहिए और ऐसी सेवा होनी चाहिए लोग याद करें। जैसे लोगों को लगा हुआ है साहब, मेरे को नहीं लगा हुआ है, जो एक ही वर्ग को दोषी ठहरा रहे हैं यहाँ पर। आप पूर्व बीजेपी हैं, क्या मतलब उत्तर प्रदेश में केवल या किसी राज्य में एक ही वर्ग ने जो अवैध निर्माण किया, बाकी सबने नहीं किए? अरे आप यहाँ नहीं बनाया, मुझे क्या सोच रही है? मंत्री का कहना है, सोच आपकी घटिया है। जो आपकी सोच दिख रही है, सोच तो आपकी घटिया दिख रही है। मैं तो आपसे तर्क करके बात कर रहा हूँ, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जुक्ति नहीं पकड़ ली मैंने। गोल्ड मेडलिस्ट है आप उत्तर में और अभद्र संयत बात पूछ रहा हूँ, एक वर्ग है उसने क्या हिंदुस्तान में एक ही वर्ग है जिसने इस तरह का काम किया? प्लीज विक्रम सिंह जी ओके, जिसने डीजीपी बनाया वो कैसे बनाया? विक्रम सिंह जी, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बात करूं आलोक जी का, एक बार बिना एक संवाद करा, ये जो 4 बार शॉर्ट मिले वो भी आप ही तो दिलवाए थे। मैंने नहीं कहा, गोली लगी हुआ, मैंने नहीं कहा शॉर्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपसे बात कही, आपने गलत बात कही, मैंने आपको रोका। आपने कहा कि एक ही वर्ग है जो ऐसा करता। दुर्भाग्यपूर्ण है जो दोषी। वाह चश्मा, अच्छा चश्मा लगा दिया मैंने कहा, जो आपने लगा रखा है और आपके चश्मे बदलते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के हमारे नहीं बदलते। पिछले 20 साल से एक ही चश्मे कांग्रेस रतौदी हो या आपको बायोटोपिया हो, मैं कितनी बीमारी गिना दूं, आप अपना इलाज करा दो। मेरा अरे कहां रखिए क्या जी, मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले मुझे अपना एक आपत्ति दर्ज कर लेने दीजिए। आपका पक्षपातपूर्ण रवैया, मैं चाहूंगा जरा एंकर की तरह रहे, पक्षपातपूर्ण रवैया न दिखाएं और कम से कम कुछ अनुशासन सुनिश्चित करें। अगर अनुशासन नहीं है, कम से कम मुझे अनुमति दे दे, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। इस आपत्ति के साथ अब मैं आगे बढ़ रहा। यहां सब बराबर हैं, किसी को यह अधिकार नहीं किसी का अपमान करे। अपमान करेगा तो फिर दूसरे का भी अधिकार है दुगना अपमान कर दे। अब तैयार इसके लिए, ये एक शब्द डिबेट है, फिश मार्केट हो रही है। ये के बरन साहब एक इज्जतदार वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आपका मतभेद हो सकता है, अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस आपत्ति के साथ अब मैं आगे बात करता हूं। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की बात टोपी सीधी बैठ के लगता है, तीर निशाने पर लग चुका है, अब आगे आ गया है। अब हम आगे आते हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का मॉडल वहां चला गया। उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सरकार है, कोई पाकिस्तान या चीन से नहीं आई है, इसलिए अगर कुछ हुआ है, आपको आपत्ति है, तो जैसे आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सजा करा दीजिए। वो आप कराएंगे नहीं, वचन बहादुर होकर के आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। अब हम बात आते हैं कानून की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसका पालन होना ही चाहिए, अक्षरशः निष्ठापूर्वक होना चाहिए। ये हमारा कोई विकल्प थोड़ा ही है। अब दूसरा कर दे, एक आ जाइए पुलिस सुधार। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 1996 में शुरू हुआ, 2006 में आया, आज तक पुलिस सुधार नहीं है। जितने हमारे राजनीतिक मित्र बैठे हैं बड़े सम्मान के साथ पूछ रहे हैं, आप अमर हो जाएंगे जिस दिन आप पुलिस सुधार आप लागू करेंगे। आप करेंगे नहीं, क्योंकि इस पुलिस की लुंज पुंज व्यवस्था आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं होने देंगे। जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं तो पिक एंड चूज, जो हमें सूट करेगा वो हम पालन करेंगे, जो सूट नहीं करेगा वो हम पालन नहीं करेंगे। अब हमारे डिमोलिशन पे एक नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिस मिलनी है तो मिलनी है, अंतर समझ लें, मदन साहब प्रकाश डालेंगे। एक अवैध निर्माण होता है, एक अतिक्रमण होता है। अवैध निर्माण यह होता है कि किसी ने निर्माण करा लिया धोखे सट्टे में म्युनिसिपैलिटी की जमीन पे, कई साल हो गए, और जब प्रकाश में आया कोई अपराध हुआ तो हो गया। इस पे आपने कहा एक अमुक बिरादरी के लोग, भाई जो सेवा का मौका देगा उसी की तो सेवा होगी। इस सबकी आप मेरी भी सेवा कर देंगे। अगर मैं सेवा के योग्य नहीं तो मेरी सेवा क्यों करेंगे? आप मैं सेवा का मौका दे रहा हूं तो पूरी सेवा होनी चाहिए, भरपूर सेवा होनी चाहिए और ऐसी सेवा होनी चाहिए लोग याद करें। तीसरी चीज, बिरादरी के लोगों ने हिंदुस्तान में अवैध निर्माण किया है। आलोक जी, ये आप कह रहे हैं आलोक जी, मैं नहीं कह रहा हूं। आपका वक्तव्य तो यही है। मेरा वक्तव्य नहीं है। मेरा वक्तव्य क्या है मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। नहीं, आप साफ कह रहे हैं कि एक वर्ग ने अगर ऐसा किया है तो उनकी सेवा होनी चाहिए। आप इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। सोच ये जो दोषी है आलोक जी, चश्मा उतार दीजिए, काला चश्मा आप जैसे लोगों को लगा हुआ है साहब, मेरे ऊपर नहीं लगा हुआ है, जो एक ही वर्ग को दोषी ठहरा रहे हैं यहाँ पर। आप पूर्व डीजीपी हैं, क्या मतलब उत्तर प्रदेश में केवल या किसी राज्य में एक ही वर्ग ने जो है अवैध निर्माण किए, बाकी ने सबने नहीं किए? अरे आपने आज नहीं बनाया था डीजीपी, मुझे क्या सोच हो रही है? प्रधानमंत्री कार्यालय बना तो सोच आपकी घटिया है। घटिया तो आपकी सोच दिख रही है, विक्रम सिंह जी, सोच तो आपकी घटिया दिख रही है। मैं तो आपसे तर्क संगत बात कर रहा हूं, आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपकी दुखती नस पकड़ ली मैंने। गोल्ड मेडलिस्ट है आप कुतर्क में,
और अभद्र संयत बात करते हैं। मैं तो आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, आप जो एक वर्ग है उसने ऐसा किया, क्या हिंदुस्तान में एक ही वर्ग है जिसने इस तरह का काम किया है? एक सेकंड रुक जाइए गजब है भाई। ये समझ प्लीज मुझे भी पता है। प्लीज एक सेकंड मायावती जी के समय से आलोक जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। विक्रम सिंह जी ओके। किसने डीजीपी बनाया था और कैसे बनाया? विक्रम सिंह जी मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मैं जरा बात कर लूं आलोक जी का। एक बार संवाद करा दीजिए। जो 4 बार शौर्य पदक मिले वो भी आप ही तो दिलवाए। नहीं, मैंने नहीं कहा। 3 बार गोली लगी हुआ। फिर मैंने नहीं कहा शौर्य पदकों के ऊपर आप अपने घटिया मानक लेकर के, लेकिन मैंने आपसे बात कही, आपने गलत बात कही, मैंने आपको रोका। आपने कहा कि एक ही वर्ग है जो ऐसा करता। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा जो दोषी, वाह चश्मा, अच्छा चश्मा लगा लिया। मैंने कहा जो तो आपने लगा रखा है और आपके चश्मे बदलते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के, हमारे नहीं बदलते हैं। पिछले 20 साल से एक ही चश्मे कांग्रेस रतौधी हो ये आपको बायोटोपिया हो, मैं कितनी बीमारी गिना दूं, आप अपना इलाज करा जरा। मेरा परामर्श इलाज अपना अरे कहा विक्रम सिंह जी मैं स्पेसिफिक आपसे ये पूछना चाह रहा था। रुके ना, ये तू में कोई फायदा नहीं है। मैं ये पूछ रहा था, मैंने शुरू की है। आप जो मुझे शुरू करेंगे सवाया करके लौटाऊंगा जरूर। गलत करके मैंने लौटा दिया। दर्शक समझ गए मैंने क्या कहा। करके लौटा दिया। अरे रुकिए ना आलोक जी प्लीज, कहिए तो डबल कर दो। आलोक जी एक सेकंड प्लीज। मुझे मिट्ठू बन रहे देखिए, औकात है नहीं कुछ करने की। विक्रम सिंह औकात किसकी क्या है अभी बताऊं? अरे आलोक जी प्लीज रुकिए, छोड़ दीजिए। विक्रम सिंह जी मैं थोड़ा इंसिडेंट्स बता दूं। विक्रम सिंह जी एसपी के वहां से शुरू हुए थे। अरे छोड़िए ना आलोक जी, कहां जा रहे हैं, छोड़िए। विक्रम सिंह मत होइए मेरे साथ। विक्रम सिंह जी मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा महाराष्ट्र वाले बुलडोजर एक्शन पर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर उस रोशनी पर ये थोड़ा बोलिए। मानक जी अगर हम केवल लॉ की अगर बात करें, व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत होना तो उसका फोरम अलग है, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं, उसको स्वीकार कर। लेकिन हमें मालूम है ऐसा कोई माई का लाल यहां है नहीं जो कि स्वीकार करेगा, तो हम आगे आते हैं। अब आपने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बिल्कुल स्पष्ट है, अक्षर से पालन होना चाहिए। नहीं हुआ है तो कंटेम्प्ट का केस बनता है, उसको बना करके कार्रवाई की जाए। ठीक, अब अगर कोई अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अधिकारीगण अगर चाहे फिर भी दंडात्मक कार्रवाई करने चाहें तो 1000 विकल्प हैं अधिकारी के पास, कानून के परिधि में रहते हुए ऐसी कार्रवाई करें जो कि एक नजीर बन जाए। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कार्रवाई कोई किसी ने अनाधिकार चेष्टा की है, लक्ष्मण रेखा पार की है, तो वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई भी आपके विद्वान आपके प्रवक्ता हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब वो कोई कहेंगे साहब आप मेरे ऊपर इंगित कर रहे हैं, तो भाई अब मैं क्या कह सकता हूं उसके लिए? आप तो कहें तो साहब वो तो रोमन लॉ है, और मैं अगर कुछ कह दूं तो वो गुनाह हो जाता है। तो मानक जी ध्यान से सुन लिया जाए, लॉ बड़ा स्पष्ट होता है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इंप्लीमेंटेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है। मैडम साहब बताएंगे अगर हमने कोई त्रुटि की है तो कोर्ट में जाके हमें घसीट के सजा करा दीजिए अगर हमने कल किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश कोई वैकल्पिक नहीं है, उनकी अनिवार्यता है। जय हिंद।